तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में लेके आए क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का फुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन, जिसको समझने में आपको आसानी होगी और इसके थ्रू आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 1.2 में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। आभाज्य संख्या क्या होता है? आभाज्य संख्या सबसे पहले ये समझिए कि जो अभाज्य संख्या है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब हमारा आभाज्य संख्या। जो आभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो केवल खुद का टेबल में और बस वन का टेबल में और किसी का पहाड़ा में नहीं है, उसको बोलते हैं आभाज्य संख्या। ये सब आभाज्य संख्या है। ये सब बस खुद का टेबल में आता है, खुद का पहाड़ा में, और बस एक का पहाड़ा में आता है और किसी का में नहीं आता है, तो इसको आभाज्य संख्या बोलेंगे। आभाज्य संख्या मतलब अगर 23 का देखिएगा, ये केवल एक का पहाड़ा में आएगा और केवल 23 का पहाड़ा में आएगा। तो ये आभाज्य संख्या का दो ही को गुणनखंड निकलता है, हमेशा दो ही को। अगर दो से ज्यादा गुणनखंड निकल रहा है वो आभाज्य संख्या नहीं रहेगा। तो हमको यही सब संख्या का गुणनफल के रूप में लिखना है 140 को। तो आइए 140 को लिखना चालू करते हैं। ये 140 है। 140 को जब करेंगे, सबसे पहले 2 से, अगर पीछे में 2, 4, 6, 8 जीरो दिख रहा है तो 2 से डिवाइड जाएगा। 2 से ये 7 बार में 14 जाएगा, ये जीरो को उतार देंगे। 2 से फिर जाएगा, 2 से देने का मतलब आधा होता है, 70 का आधा 35। अब 2 से नहीं जाएगा तो अब ये 5 से जाएगा, 5 सते 35। अब 7 से जाएगा, 7 का 7। जब तक एक ना आ जाए तब तक आपको देते जाना है। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने बोला है ना, तो 140 बराबर हम लोग लिखेंगे, 2 को 2 आया तो 2 को 2 लिख देंगे, 1 को 5 आया तो 1 5 लिखेंगे, 1 7 आया तो 1 7 लिखेंगे, 1 को नहीं लिखते हैं तो 2 2 1 5 1 7, यही आंसर हो गया। या तो ये, नहीं तो बुक में ऐसे भी हो सकता है, दो यहाँ 2 को है तो 2 का पावर 2 लिख देगा, 5 1 है, 5 का पावर 1 लिख देगा और 7 का पावर 1 लिख देगा। ये हमारा दोनों आंसर है। दोनों में से कोई भी लिखिएगा तो गलत नहीं होने वाला है। हाँ, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 156 है दूसरा क्वेश्चन है 156। अब अगर 156 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो पीछे में फिर 2 4 6 8 दिख रहा है, तो इसको फिर 2 से ही भाग देना है। 2 सते 14, 15 नहीं आता है, 7 बार में 14, एक आ गया यहाँ पे तो 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा इधर आया, 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब देखिए 2 4 6 8 नहीं, तो 2 से नहीं, अब 3 से देखिए, 3 से चल जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9। अब 13 है, ये 13 खुद एक आभाज्य संख्या, ये खुद 13 से ही एक बार में चल जाएगा। अब इसको 156 को लिखना है तो 156 बराबर 2 को 2 आया है, यहाँ देखिए 2 को 2 आया है, 1 3 आया है, 1 13 आया है। ये भी लिख सकते हैं आंसर, और नहीं तो फिर 2 का ऊपर में पावर 2 लगाइए, 3 का ऊपर में 1 पावर, 13 का ऊपर में भी 1 पावर। ये बन गया आंसर। एकदम आसान सा तरीका, बस डिवाइड देना सीखा जाता तो ये डिवाइड ही है एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में है 3825। 3825 को देना है, 3825। तो इसका भी देख लेते हैं एक बार। 3825 पीछे में 2 4 6 8 दिखेगा तभी 2 से देना है, नहीं तो 2 से नहीं देना है। अब 2 से नहीं जा रहा है तो इसके लिए अब 3 से चेक कीजिए। 3 से चेक करने का रूल बता रहे हैं, सबको जोड़ के देखना है कि 3 का पहाड़ा में आता है या नहीं आता है। 5 2 7 और 8 15 और 3 18। 18 3 का पहाड़ा में आता है, मतलब ये 3 से भाग जाएगा, तो 3 से देना स्टार्ट कर दीजिए। 3 का 3, 3 दूना 6, यहाँ 6, 2 बचा ना, 2 इधर आ गया, 22 हो गया यहाँ। तो 3 सते 21, एक आया इधर, 15 हो गया, 3 5 15। फिर देंगे 3 से, फिर जाए कि नहीं, फिर देख लीजिए, 5 7 12, 12 2 14, 1 15। 3 से फिर जाएगा तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, एक आया, 3 5 15।
अब फिर देखिए 3 से जाएगा कि नहीं, 5 2 7, 7 4 11। अब 3 से नहीं जाएगा, तो 3 के बाद अब किसका नंबर है, नेक्स्ट अभाज्य संख्या 5। अब 5 से पीछे में अगर 5 है, 0 है, तो ही 5 से जाएगा। 5 दिख रहा है, 5 से जाएगा। 25 40, 2 बचा यहाँ, 25 हो जाएगा। 5 5 25, फिर 5 से जाएगा इस 17 बार में। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 17 से ये एक बार में चल जाएगा। अब अगर 3825 को अगर लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग, 2 को 3 आया है, 2 5 आया है, और 1 17 आया है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 17 का पावर 1। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं, एकदम आसान सा तरीका, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले इसी में, इसमें 5 सवाल है, तो हम लोग पांचों देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। अब 5005 का जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो ये पीछे में 2 4 6 8 नहीं है, 2 से भी नहीं जाएगा। 3 के लिए चेक कीजिए, 5 और 5 10 हो रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। पीछे में 5 दिख रहा है, 5 5 1 का 5, दोनों 0 उतर गया, फिर 5 1 का 5। अब ये किससे जाएगा, 5 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या 7 है, 7 से जाएगा कि नहीं। देखिए अगर 7 1 का 7 दे देंगे तो 3 आ जाएगा, 7 चौका 28, फिर 2 बचेगा, 7 1 चल जाएगा। ये 7 1 का 7, 3 बचा 30, तो 7 चौके 28 और 7 तिया 21। फिर देखिएगा अब 7 से भी नहीं जाएगा, ये 7 दूना 14, 3 बच जाएगा। 7 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 11 और फिर 13। 11 से ये जाएगा क्या, 11 का 11 3, हाँ चल जाएगा 11 से। 11 का 11, 3 बचा 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। अब ये सीधे 13 से जाएगा, 13 का 13। अब जब 5005 का लिखना है अभाज्य गुणनखंड, तो 1 5 7 11 13, 1 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सा तरीका है, आराम से कर सकते हैं। ये एग्जाम में आता है, 100% आता है, लेकिन ये 1 मार्क्स में आएगा। ये 1 मार्क्स में आता है, याद रखिएगा। लेकिन पढ़ लीजिए, 1 मार्क्स में आता है तो क्या है, मार्क्स तो लाना है। नेक्स्ट है 7429। अब इसका करना है 7429, तो 7429 इसका जब करना है, इसमें थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा ना, तो चेक करते करते ये सवाल अगर आ गया तो फिर याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। चेक करते करते थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। सीधे याद कीजिए, ये सीधे 17 से जाएगा, 17 से जाएगा एक ही बार में। 17 से 17 चौके 68, 6 बचा 17 तिया 51, 11 बचा, फिर 17 7 119। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जाने वाला है 19 से जाने वाला है। 19 दूना 38, 5 बचा 57 हुआ, 19 तिया 57। अब सीधे 23 से जाने वाला है, 23 का 23। मतलब अगर 7429 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक 17, एक 19 और एक 23, ये 3 अभाज्य संख्या आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब दूसरा नंबर। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरा नंबर देखने वाले हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जिसका भी एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर गुना करेंगे तो वो उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला भी याद कर ले इसको, कि दोनों संख्या का जो गुना करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने का बराबर आता है। ये एक फॉर्मूला भी है, ये आपको जांच भी करना है। पहले निकालना है एचसीएफ एलसीएम, फिर जांच भी करना है। तो आइए अभाज्य गुणनखंड से पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं पहले इसको। देखिए 26 का पहले निकालते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का निकालते हैं और उसी तरह 91 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इधर 26 का देखिए कितना आता है। 2 से करेंगे तो 13 बार में, और 13 से करेंगे तो 1 बार में। ये 26 का निकल गया। और 91 का करना है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, 3 से भी नहीं आएगा,
ये एक ही बार 7 से जाएगा, 7 एका 7, 2 बचेगा, 21 7 तिया 21, 13 एका 13। 26 को देखेंगे तो 1 2 आया है और 1 13 आया है। 91 को देखेंगे तो 1 7 और 13 आया है, 1 7 और 13 आया है। अब इसका में से हमको निकालना है, अब इसका में से हमको निकालने बोला है, एक निकालने बोला है HCF और एक निकालने बोला है LCM। इस जगह अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आभाज्य गुणनफल निकालना। HCF बोलते हैं 2 नंबर के HCF उसको बोलते हैं जो दोनों में रहे, जो दोनों में रहे उसे HCF बोलते हैं, दोनों में। अब चलिए देखते हैं दोनों में कौन सा नंबर, देखिए दोनों में कौन सा नंबर है, देखिए तो अच्छा से। आप लोगों को समझने के लिए हम यहाँ मिला दे रहे हैं, दोनों में 13 दिख रहा है ना, तो एक ही 13 लिखना है, ये आपका HCF हो गया। और अगर LCM का बात करें तो पहले जो दोनों में है उसको लिख लीजिए और उसके अलावा जो बच रहा है सिंगल उसको भी लिखना है, हाँ उसको भी लिखना है। इसको जब गुना कीजिएगा 13 दूना 26 और 26 सत्ते 182 हो जाता है, तो यहाँ पे 182 आ जाएगा LCM। तो ये दोनों आंसर निकल गया, HCF निकल गया और LCM निकल गया। अब इसका जांच भी करने बोला है, क्या करने बोला है, जांच। तो आइए इसका जांच भी करते हैं, जांच कैसे करते हैं, देखिए इसका जांच करते हैं। जांच करने बोला है संख्याओं का गुणनफल, क्या जांच करने बोला है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्या है 26 और ये है 91, HCF निकला है 13 और LCM निकला है 182। देखते हैं दोनों का इक्वल आता है या नहीं आता है। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। 13 दूना 26 का 6, हाथ में 2, 13 8 तो लोग जांच करना था संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये चेक करना था। तो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या, एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, HCF आया है 13, LCM 182। तो इसको चलिए गुना करके देखते हैं कि बराबर आता है या नहीं आता है। 13 दूना 26 का 6, हाथ में बचा 2, 13 8 104, 2 106 का 6, हाथ में बचा 10, 13 का 13 और 10, 13 और 10 23 आ गया। और इसको गुना कीजिएगा, 91 छक 546, 546 का 6, हाथ में बचा 54, 91 दूना 182, 182 और 54 236। हाँ तो देखिए इधर भी 2366, इधर भी 2366, मतलब LHS बराबर RHS, यही मेरा जांच हो गया, वेरीफाई हो गया। जांच करने बोला था, ये वेरीफाई हो गया कि सच में ये फॉर्मूला सही है कि संख्या को गुना करते हैं और HCF LCF को गुना करते हैं तो दोनों इक्वल आता है, ये एक फॉर्मूला है। तो जांच भी हो गया, पहले HCF LCM निकाल भी लिए और फिर हम लोग जांच भी कर लिए। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 510 और फिर 92 का निकालेंगे। तो आइए इधर 510 का निकाल के हम लोग ट्राई करते हैं। 510 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। नेक्स्ट 2 से नहीं जाएगा तो 5 5 10 तो 12, 3 से जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15, 8 5 13। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, पीछे में 5 दिखा तो 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35। अब सीधे 17 से, 17 1 17। ये 510 का निकला है मेरा, ये 510 का। 92 का ट्राई कर देते हैं। अच्छा 510 का लिख लीजिए, एक 2 आया, एक 3 आया है सर, एक 5 आया है और एक 17 आया है। ये आया तो 4, चारों लिख दिए। अब 92 का 2 से, 2 चौके 8, एक आया, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 से, 23 खुद एक अभाज्य संख्या तो 2 2 23, 2 2 23, ये निकल गया अभाज्य गुणनफल। अब यहां से हमको क्या चाहिए, यहां से चाहिए HCF और यहां से चाहिए LCM। HCF बोलते जो दोनों में रहता, दोनों में क्या है, दोनों में दिख रहा है 1 2 दिख रहा है, और उसके अलावा और दिखे तो और कोई दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है, तो बस 1 2 दिख रहा है, तो यही 2 हो जाएगा HCF। और LCM जो दोनों में मिला उसको पहले लिख लीजिए, उसके अलावा जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखिए। यहाँ वाला 2, यहाँ वाला 23, यहाँ वाला 3,
यहाँ वाला 5 और यहाँ वाला 17, सबको लिखना था। जितना बच जाता है सबको लिखा जाता है एलसीएम में। और इसको आप गुना कीजिएगा तो ये गुना करने पे 23,460 आ जाएगा आंसर आपका, 23,460 आ जाएगा। ये निकल गया एचसीएफ और ये निकल गया एलसीएम। अब यहाँ पे आपको जांच करना है। अब यहाँ पे जांच करना है तो जांच थोड़ी सी देख लेंगे। जांच करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ एलसीएम के बराबर है या नहीं है। मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो संख्या है हमारा एक 510, एक संख्या है 510 और एक संख्या है 92 और इधर एचसीएफ 2 आ गया है और एलसीएम 23,460 आ गया। इसको अगर गुना करेंगे 92 से 0 गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 92 का 2 हाथ में बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 92 बचे 9 बचे 45, 450, 460, 460 और 9 469। अब इधर गुना करके देखते हैं। 2 से 0 करेंगे 0, 2 छक 12, 1 बचा, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब मिलाइए तो क्या दोनों साइड सेम आया क्या? एकदम सेम आ गया है। मतलब ये फॉर्मूला सही है। जांच हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। LHS इक्वल टू RHS, ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। जांच करने बोला था, ये वेरीफाई हम लोग का कर लिए हैं, ये हो गया है वेरीफाई। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 336 और 54, 336 और 54। तो पहले दोनों का निकालेंगे, 336 का भी निकालेंगे और 54 का भी निकालने वाले हम लोग। तो 336 का अगर निकालिएगा पहले 2 से, 2 एका 2, 1 आया इधर, 2 छक 12, फिर 1 आया, 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8 चल जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एका 2। अब जाएगा 3 से, 3 सती 21 और 7 में फिर एक बार में। ये चल गया 336 का। और 54 का अगर निकालना हो 54 का तो फिर 2 से, 2 दूना 4, 1 आया, 2 सते 14, 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 एका 3। अब इधर लिखना है 336, 1 2 3 4, 4 गो 2 आया है, 1 3 1 7, 1 3 1 7। और 54 को देखेंगे तो 1 2 1 2 और 3 गो 3 है, 1 2 3। अब इसमें से हमको HCF चाहिए और LCM। फिर से HCF LCM आप अच्छे से देख लीजिए। HCF 2 नंबर का निकाल रहे तो जो दोनों में रहेगा उसको HCF, दोनों में कौन कौन है छांटिए अच्छा से। 1 2 3 यहाँ है, इसमें है क्या? हाँ 1 3 भी मिल रहा है। और कुछ मिलाइए, और कुछ नहीं मिल रहा है। 1 2 मिला और 1 3 मिला, दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। मतलब HCF 6 आ जाएगा। LCM देखा जाए तो पहले जो 2 मिला है 3 मिला है इसको पहले लिख लीजिए, उसके अलावा जो भी बच रहा सबको लिखिए। यहाँ वाला दोनों 3 को दोनों 3 लिखाएगा, यहाँ वाला 3 2 लिखाएगा और यहाँ वाला 1 7 लिखा जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा 2 तिया 6 तिया 18, 18 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432 और 432 सते जब गुना कीजिएगा आप 432 सते तो ये 3024 आ जाएगा। 3024 तो ये आप गुना कीजिएगा तो 3024 आ जाएगा। सारा को गुना कीजिएगा तो ये HCF निकल गया है और ये LCM निकल गया है। अब इसका एक जांच भी करने के लिए बोला है तो फिर से जांच करते, जैसे हम लोग तभी से कर रहे थे, जांच कर रहे थे। जांच में क्या करने बोल रहा था? 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, इसी के बराबर है ना। इसको जांच करने के लिए बोला है। दो संख्या गुणन, दोनों संख्या, एक संख्या 336 है, एक संख्या 54 है, इसको गुना करना है। इधर HCF 6 है और LCM 3024 है। इसको जब गुना करेंगे तो 54 छक हो जाएगा, 5 छक 30, 324, 324 का यहाँ पे 4 लिखेंगे, 32 बच जाएगा। और 54 तिया 162, 162 को ऐड करेंगे, 2 2 4, 194, 194 का 4 हाथ में 19 बचेगा, हाथ में 19, 162 फिर करेंगे, 9 2 11, 6 1 7 1 8, 6 7 1 8, 181। इधर भी देखते गुना करते हैं तो 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2 बच जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14 और 6 तिया 18। देखिए दोनों साइड अगर मिलाइएगा तो, अगर दोनों साइड मिलाइएगा तो ये सेम सेम आ जाएगा, सेम सेम आ जाएगा ना, सेम सेम आ जाएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों मेरा वेरीफाई हो गया कि सचमुच ये फॉर्मूला मतलब सही है। ये जांच भी कर लिए कि HCF और LCM को गुना करने पे दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, तो ये जांच भी हो गया है और HCF LCM भी निकालनी। आपको अगर एग्जाम में आएगा तो बस HCF और LCM निकालने के लिए आएगा, जांच करने के लिए नहीं आएगा। तो बस HCF और LCM निकालना सीख लीजिए आप लोग बस।